हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया था, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसको एक बार देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें हमने हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ-कुछ टर्म्स लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, राइट? तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये सब क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो चाहते हैं कि बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनाएँ, ठीक है? 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करें। ये स्लाइड्स क्या होता है? आई होप आपको पता होगा। जो आप चिल्ड्रंस पार्क में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि बच्चों को खेलने के लिए वो एक इंक्लाइन प्लेन की तरह वो जो जिस पे बच्चे स्लिप करते हैं, ठीक है? ऊपर से नीचे गिरते हैं स्लिप करते हुए, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं स्लाइड्स, ठीक है? तो वो चाहते हैं 2 स्लाइड इंस्टॉल करना। पहला किसके लिए? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, मतलब जो बच्चे 5 साल से कम के हैं, उनके लिए एक स्लाइड बनाना चाहते हैं। और उसके बारे में क्या है वो डिस्कस किया हुआ है। और दूसरा वो चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो बड़े हैं, मतलब एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है ना? तो दूसरा स्लाइड वो उनके लिए बनाना चाहते हैं और उस स्लाइड के बारे में ये सारे डिस्कशंस मतलब दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो हम कैसे स्टार्ट करें? मैं हेडिंग दे देता हूँ फॉर द फर्स्ट स्लाइड, लाइक बिलो 5 इयर्स, मतलब वो स्लाइड जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो बनाना चाहती हैं, ठीक है? तो उसके बारे में क्या डिस्कस किया है? For a children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। स्लाइड क्या है? ये जो इंक्लाइंड होता है ना ग्राउंड से, उसको स्लाइड बोलते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्टर, वो चाहती हैं कि स्लाइड का जो टॉप है ना, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर्स ऑब्वियसली फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है? ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से ये स्लाइड जो इंक्लाइंड होने वाला है ना, ऐसे इंक्लाइंड, उसकी हाइट जो है ना वो 1.5 मीटर्स होनी चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं एक 1.5 मीटर्स हाइट ड्रॉ करता हूँ, राइट? ये मान लीजिए कि ग्राउंड से हाइट है 1.5 मीटर और ये जो फाइनली स्लाइड जो बनने वाला है ना, उसकी हाइट चाहिए थी 1.5 मीटर। तो फाइनली स्लाइड जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। ये स्लाइड हो गया आपका, ठीक है? तो ये पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये स्लाइड हो गया। इसको मैं नेम कर देता हूँ ए, बी एंड सी। इज दिस क्लियर? तो ये ए बी जो है ना, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए सी जो है ये स्लाइड के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और ये क्या है? बी सी इज द ग्राउंड। तो अकॉर्डिंग टू हर वो क्या चाहती हैं? वो स्लाइड का टॉप जो है ना वो 1.5 मीटर्स हाइट पे होना चाहिए। यानी कि ये स्लाइड का टॉप है, तो इसकी हाइट जो है ग्राउंड से कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर्स, ठीक है? और दूसरा चीज क्या दिया है? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द ग्राउंड। ये स्लाइड जो है ना, ग्राउंड से उसकी इंक्लिनेशन कितनी है? वो है 30 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। ये देखिए, ये स्लाइड है और ये ग्राउंड है। तो स्लाइड और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है, यानी ये स्लाइड जो है ना वो ग्राउंड से 30 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। आई होप दिस इज क्लियर। और दूसरा स्लाइड वो कैसा चाहते हैं? फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, एल्डर चिल्ड्रन। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो कैसा स्लाइड बनाना चाहती हैं, वो हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और उससे रिलेटेड फिगर बनाते हैं। शी वांट्स टू हैव अ स्लाइड, स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स, यानी कि 5 साल से कम बच्चों के लिए जैसा हाइट वो 1.5 चाहती थी, उसी तरीके से बड़े बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर चाहती हैं एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द ग्राउंड। जैसे ये 30 डिग्रीज पे इंक्लाइन था, तो वो चाहती हैं कि दूसरा स्लाइड जो है बड़े बच्चों के लिए वो 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड हो। तो उससे रिलेटेड हम एक फिगर बना लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है? और ये स्लाइड बनाने वाले हैं जो कि इंक्लाइंड है, लेकिन उसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो 3 मीटर्स है, ठीक है? तो जैसे मैंने 1.5 बनाया था इसके लिए, तो उसके प्रोपोर्शन में मैंने एक ये हाइट ले लिया 3 मीटर्स। और स्लाइड जो है ना, स्लाइड का टॉप जो है, वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। इज दिस क्लियर? और कुछ ऐसा बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। ये देखिए, ये स्लाइड है, ठीक है? और स्लाइड का टॉप जो है ना, उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से? वो है 3 मीटर्स। यानी कि ये जो है, ये है 3 मीटर्स। इज दिस क्लियर? और दूसरा चीज क्या है? एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द ग्राउंड। मतलब ये स्लाइड जो है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ये स्लाइड जो है वो 60 डिग्रीज एंगल पे इंक्लाइंड है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इसको भी हम नेम कर देते हैं एज पी क्यू आर। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए,
ये हाइट है, मतलब ये तो 90 डिग्रीज होना चाहिए, राइट? उसी तरीके से ये भी हाइट है, तो ये भी 90 डिग्रीज होनी चाहिए। इसमें करना क्या है हमें? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? यानी कि ये दोनों केस में, छोटे बच्चों का जो स्लाइड है और बड़े बच्चों का स्लाइड है, दोनों केस में स्लाइड के लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, ये वाले केस में स्लाइड का लेंथ क्या है? एक्चुअली स्लाइड का लेंथ जो है इसमें, वो है AC, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। उसी तरीके से बड़े बच्चों के लिए ये क्या है? स्लाइड है, और उसका लेंथ क्या है? PR। यानी कि इनडायरेक्टली हमें PR फाइंड करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, राइट? तो कैसे करें इसको? देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको कोई ना कोई रेशियो चुनना पड़ेगा इसमें, कि साइन यूज करना है, कि कॉस यूज करना है, कि tan यूज करना है। लेकिन वो कैसे डिसाइड करें? वो हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा साइड हमें दिया है और कौन सा साइड हमें फाइंड करना है। तो अगर आपको याद होगा, एक चीज हमने मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? तो ये मैं हर बार नहीं बोलूंगा, ये आपको भी याद करना होगा, ठीक है? ये क्या था? साइन के लिए था, ये कॉस के लिए था, और ये tan के लिए था। अगर हम इस ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, इजंट इट? तो इसमें ये एंगल है जो हमें कंसीडर करनी है, राइट? इसके ऑपोजिट में जो साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर, वो हमें दिया हुआ है, is given to us, right? And this is what you have to find, मतलब h is what we have to find. So p is given and h is to be found. तो ये जो रिलेशन है किसमें किसमें, p और h में, वो कहाँ दिख रहा है हमें? वो हमें यहाँ दिख रहा है, p और h, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइट, ये जो रिलेशन होता है, ये किसके लिए होता है? ये होता है साइन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए, आपको यहाँ पे लिखना होगा कौन सा ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है? इन ट्रायंगल एबीसी क्या है? हमें साइन थीटा, बिकॉज हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा रेशियो यूज करना है, विच इज साइन। तो हमें क्या लिखना है? साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AB है, तो यहाँ पे आप लिख दो AB। और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? वो AC है, तो यहाँ पर लिख दो आप AC। और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस गोइंग टू बी सो इजी फॉर अस, राइट? तो देखिए, साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा यहाँ पे 30 डिग्रीज है, इजंट इट? 30 है, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन 30, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ए भी हमें दिया हुआ है, हाउ मच? 1.5, तो आप 1.5 लिख दो। अपॉन AC तो हमें फाइंड ही करना है, तो आप उसको जस्ट लाइक दैट AC लिख दो। फिर मैंने बोला था कि भाई स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1.5 अपॉन AC। इससे हमें AC क्या मिलेगा? इससे हमें AC क्या मिलेगा? तो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 इंटू AC क्या होता है? 1 इंटू AC होता है AC, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1.5 इंटू 2 मतलब होता है 3। AC हमें क्या मिला? 3 मीटर्स मिला। यानी कि पहले स्लाइड का लेंथ हमें मिल गया, विच इज 3 मीटर्स, क्योंकि ये पहला स्लाइड था जिसका लेंथ हमें चाहिए था। इज दिस क्लियर? तो AC हमें मिल गया 3 मीटर्स। उसी तरीके से इसको हम करेंगे। देखिए, अभी हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, पहले आप वो लिख दो। तो इन ट्राइंगल PQR, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर कौन सा रेशियो यूज करना है? देखिए, यहाँ भी ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर दिया है, और हमें हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, isn't it? परपेंडिकुलर इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? फिर से वापस वही, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है? साइन। तो मैं वापस से लिखूंगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि PQ। तो आप PQ लिख दो, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि PR। इज दिस क्लियर? थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 60 दिया है, तो आप लिख दो साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू पी क्यू। कितना है? पी क्यू हमें दिया है 3 मीटर्स, और PR हमें कैलकुलेट करना है, तो आप वैसे ही लिख दो। फिर मैंने बोला कि आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता होने चाहिए। तो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2, दिस इज इक्वल टू 3/PR। अगर आप स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज नहीं याद रखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वापस आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 इंटू PR क्या होता है? होता है √3 PR। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या होता है? होता है 6। ओके, नाउ हमें PR चाहिए, तो PR क्या होगा? PR विल बी 6 डिवाइडेड बाई √3। 6 डिवाइडेड बाई √3। बट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी फ्रैक्शन में, आई मीन डिनोमिनेटर में जब रूट हो, तो वी हैव टू एलिमिनेट इट, राइट? मैंने हमें उसको रूट से हटा देना है, ठीक है ना? मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर सकते हैं, राइट? तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना होगा?
कि अगर नीचे √3 है, ऊपर नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। तो ये फाइनली पीआर क्या बन गया? 6 √3, यानी कि 6 √3 एंड डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, अभी तक आपको पता होगा, √3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3। एनी प्रॉब्लम? अब ये 3 1 जा एंड 3 2 जा कैंसिल हो गया। तो हमें फाइनली पी आर क्या मिला? देयरफॉर पी आर इज हाउ मच? पी आर इज नथिंग बट 2 इंटू √3। इज दिस क्लियर? 2 इंटू √3 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, isn't it? तो पहले स्लाइड का लेंथ हमें मिला AC विच इज 3 मीटर्स, और दूसरे स्लाइड का लेंथ हमें मिला PR विच इज 2 √3 मीटर्स। अब देख लो अपने टेक्स्ट बुक में क्या आंसर है। अगर 2 √3 है तो ठीक है, नहीं तो √3 के वैल्यू को पुट कर दो। दिस विल बी हाउ मच? 2 इंटू √3 क्या होता है? 1.732। अब ये आप लोग मल्टीप्लाई खुद से करना, ये जो भी आएगा वैल्यू वो आपका आंसर हो जाएगा इन मीटर्स। होपफुली क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे लेंथ ऑफ द टू स्लाइड। तो अब चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख दो लास्ट में, देयरफॉर लेंथ of two slides, lengths of two slides are how much? एक 3 मीटर से और दूसरा 2 √3 मीटर से, are 3 मीटर and 2 √3 meters, 2 √3 meters। इट इज क्लियर? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। होपफुली वो जो आपको मजा आ रहा होगा करने में। ओके, काफी इजी तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। Isn't it? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि आज का लास्ट सम है। देखिए क्या बोलता है। The angle of elevation of the top of the tower. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower. अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने फिगर प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया तो फिर ये सम नहीं होगा। तो काम करते हैं, यहाँ पर क्या दिखता है? एक टावर मुझे बनाना है, तो एक काम करते हैं। सी, ये एक मैंने ग्राउंड बना दिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई ग्राउंड, और एक टावर मैं बनाता हूँ इसके ऊपर। लेट्स से कि ये हो गया मेरा टावर। टावर का मतलब क्या होता है नॉर्मली? मतलब ग्राउंड से कोई भी टावर ऐसे तिरछा टेढ़ा तो खड़ा होगा नहीं। तो वी हैव टू कंसीडर कि वो एक 90 डिग्रीज पे टावर खड़ा है। यानी ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये मुझे टावर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और क्या बोलता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो ये क्या है भाई? ये टावर का टॉप पॉइंट है। कोई ऐसा है जो टावर के टॉप को देख रहा है, लेकिन कहाँ से देख रहा है और कैसे देख रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट दैट observer is at a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower। तो ये क्या है आपका? दिस इज द फुट ऑफ द टावर। तो जो ऑब्जर्वर है वो किस पॉइंट पे खड़ा है? एट अ पॉइंट, लेट्स से कि ये वो पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये जो लेंथ है ना, ये कितना है? ये है 30 meters। आई होप दिस इज क्लियर। टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है, देखिए फिर से। Angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. So, angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meters from the foot, foot से 30 meters के distance पे पॉइंट है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? इज 30 डिग्रीज। यानी इस पॉइंट से, देखिए मान लीजिए ऑब्जर्वर पहले यहाँ पे था, तो पहले उसका ये हॉरिजॉन्टल विजन ये था, दिस वाज द हॉरिजॉन्टल विजन, राइट। लेकिन जब ये टॉप को देखना होगा उसको, तो क्या होगा? इसका विजन यानी उसका लाइन ऑफ साइट जो है वो ऐसा हो जाएगा। नाउ उसका लाइन ऑफ साइट, पहले वो कैसे देख रहा था? ऐसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वर है, तो टावर को नॉर्मली ये उसका हॉरिजॉन्टल विजन है, ऐसे देखेगा। लेकिन अगर उसको टॉप को देखना है तो कितने एंगल से उसको एलिवेट करना होगा? सो दिस बिकम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 30 डिग्रीज। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको लेवल कर देते हैं ए, बी एंड सी। तो क्या पता चला हमें? ए बी रिप्रेजेंट्स द टावर, ए रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द टावर, दिस पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स जहां से वो ऑब्जर्वर इस टॉप को देख रहा है, और ये जो एंगल है दिस बिकम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर का मतलब क्या है? ए बी। यानी इनडायरेक्टली मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे बी बी फाइंड करनी है। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अब मैं बार बार पंडित जी वाला एक मंत्र लिख नहीं रहा हूँ, अभी तक आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या है, मुझे बेस दिया हुआ है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस दिया हुआ है
और हाइट मुझे फाइंड करनी है। क्या दिया है? बेस इज गिवन एंड हाइट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? कौन सा रेशियो यूज करते हैं? तो tan यूज करते हैं। यानी कि tan ऑफ थीटा जो होता है ना, tan ऑफ थीटा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इट इज क्लियर? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलिए या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलिए, दैट्स अप टू यू। और हाँ, ट्राइंगल कौन सा है वो कंसिडर जो हम कर रहे हैं वो लिखना ना भूलिए। कौन सा? इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू हाउ मच? एक बार आप लिख दो वैल्यूज। tan थीटा यानी थीटा क्या है यहाँ पे? 30 डिग्रीज है, तो हो जाएगा tan ऑफ 30। इज दिस क्लियर? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है, तो ए बी है, तो आप उसको ए बी लिख दो। और बेस क्या बोलता है? बेस इज बी सी, तो आप यहाँ पर बी सी लिख दो और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो tan 30, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। सो tan 30 होता है 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू ए बी तो हमें फाइंड करना है और बी सी हमें दिया हुआ है कितना? 30 मीटर्स, तो यहाँ पे आप लिख दो 30। और फाइनली क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू ए बी क्या होता है? √3 ए बी हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 30 क्या होता है? वो होता है 30। इज दिस क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है? ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी विल बी 30 डिवाइडेड बाई √3, 30 डिवाइडेड बाई √3। देखिए फिर से वापस क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, ठीक है ना? तो हमें कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटा दें, तो फिर से भी पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम रेशनलाइज कर देंगे। सो सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, कहीं भी अगर आपको नीचे रूट आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो उसको एलिमिनेट हटा दिया कीजिए। तो ए बी विल बी हाउ मच? 30/√3 तो हमें मिला ही है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें ए बी फाइनली क्या मिलेगा? हमें ए बी मिलेगा 30 इंटू √3, तो यहाँ पे लिख दो आप 30 इंटू √3, और नीचे क्या मिलेगा? √3 इंटू √3 विच इज 3। वापस ये 3 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा? 10। तो फाइनली हमें ए बी क्या मिला? सो ए बी जो हमें मिला फाइनली वो मिला 10√3, 10√3, और ये यूनिट्स मीटर्स में, तो ये भी हो जाएगा मीटर्स। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो ए बी क्या है? ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, और यही हमें कैलकुलेट करनी थी, राइट? हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। ओके फ्रेंड्स, तो आज की सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्लास, हर कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो काइंडली एक बार कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैव फन।